Good morning students, I Kirti welcome you all in BBVN online classes. Our today's topic is deforestation a threat to tribal life. कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है. डिफॉरेस्टेशन इज़ द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट. दिस कैन इंक्लूड क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ग्रेजिंग or using the timber for fuel, construction or manufacturing. Forest cover more than 30% of the earth's land surface. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ पौधों की कटाई करना. जो जंगलों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको काट देना डिफॉरेस्टेशन होता है. और ये जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई क्यों की जाती है? अगर गवर्नमेंट को वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, वहाँ पर उन्हें खेती करनी है या किसी और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या किसी फैक्ट्री को बनाने के लिए, तो वो लोग डिफॉरेस्टेशन करके जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी लाइफ के साथ छेड़छाड़ करते हैं. डिफॉरेस्टेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड ट्राइबल्स लाइफ. इट हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड लाइवलीहुड. जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो ट्राइबल पीपल की लाइफ को ख़राब कर देता है. वुमेन्स ऑफन वॉक long distance to collect firewood and other basic needs. The absence of herbs and medicinal plants create difficulties for the tribal people. जो ट्राइबल वुमेंस होती हैं वो अपना फूड बनाने के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाती हैं और उनको जलाकर अपना खाना बनाती हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से उन्हें वो हर्ब्स और वो प्लांट्स और वो वुड नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें अपने खाने के लिए प्रॉब्लम होती हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्राइबल पीपल को फेस करनी पड़ती हैं. बिकॉज एज मॉडर्न डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉरेस्ट. क्योंकि फॉरेस्ट में मेडिसिन्स वगैरह के लिए डॉक्टर नहीं होता है और ना टाइम पर वो लोग डॉक्टर को कॉल करके बुला सकते हैं. वो सब जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जो फॉरेस्ट में मेडिसिन प्लांट होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं. बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो लोग उन मेडिसिन प्लांट जो होते हैं उन्हें वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं. Cutting down of trees has also forced some tribal people to travel to nearby villages and small towns to earn a living. और ट्रीज़ की जो कटिंग की जाती है उसकी वजह से ट्राइबल पीपल को अपने उन फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर किसी अदर टाउन या जो आसपास के विलेजेस होते हैं उनमें जाना पड़ता है. नाउ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि किस तरीके से फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन ट्राइबल पीपल करते हैं. एज फॉरेस्ट आर treasure house of valuable natural resources. It is important for us to protect forests. Tribal follow many methods to preserve forest and forest products. अब जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो जंगलों में रहते हैं. अब अगर जंगलों की कटाई की जाएगी तो ट्राइबल पीपल को नुकसान होगा. अब वो अपने इस नुकसान को बचाने के लिए, अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, अपने होम को बचाने के लिए कई ऐसे मेथड होते हैं जिनको यूज़ में लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फॉरेस्ट लाइफ जो होती है और फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, उनको वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं. नंबर 1 इज़ मेंटेनिंग लैंड फर्टिलिटी. Tribal farmers shifting cultivation in this type of farming. One part of the forest is clear. जो फॉरेस्ट का एक पार्ट होता है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जो एक पार्ट होता है उसे एकदम क्लियर किया जाता है, कल्टिवेटेड एंड देन लेफ्ट वैकेंट फॉर समटाइम्स. और जो दूसरा पार्ट होता है उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, सो दैट द लैंड गेट्स बैक इट्स न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से वो जो पार्ट होता है उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो. आफ्टर सम टाइम व्हेन द लैंड बिकम्स फर्टिलाइज अगेन इट इज़ वंस अगेन कल्टिवेटेड. और उसके बाद जब वो अच्छे से फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद में उस पर कल्टिवेशन मतलब खेती की जाती है. दिस मेथड इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज झूम फार्मिंग. इसे हम झूम फार्मिंग कहते हैं. In many forests, tribals look after the forest resources by guarding the forest against poachers. कई ट्राइबल्स ऐसे होते हैं जो पॉचर्स होते हैं, शिकार करने वाले होते हैं, अपने फॉरेस्ट को उनसे भी बचाने के लिए वो एज ए गार्ड का काम करते हैं. वो लोग अपने फॉरेस्ट के लिए जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है, ऑफिस होते हैं, पार्क होते हैं, उनमें जो गार्ड रखा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है, जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए खुद गार्ड बनते हैं.
दे ऑल्सो प्रिवेंट लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, और वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए काफ़ी ऐसी कोशिशें करते हैं जिनसे वो लोगों को, जो शिकारी लोग होते हैं या जो कटिंग करने के लिए आते हैं पेड़ों की, उनको रोकते हैं। नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रोव्स, मतलब पवित्र उपवन। सैक्रेड ग्रोव्स क्या होता है? मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज बिलीव इन सैक्रेड ग्रोव्स। दे मार्क सर्टेन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एज सैक्रेड एंड क्रिएट रूल्स एंड कस्टम्स सो दैट द रिमेन्स प्रोटेक्टेड। जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने फॉरेस्ट की कुछ एरिया को मार्क कर देते हैं एज ए सैक्रेड ग्रोव्स, एंड वो अपने उन सैक्रेड, जो पवित्र उपवन है, उसके जो मार्क की हुई एरिया है उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बना देते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। सारे जितने भी ट्राइबल्स होते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज, किलिंग ऑफ एनिमल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड नट्स फ्रॉम ट्रीज ऑफ दीज सैक्रेड एरियाज आर बैंड। और जो ये एरिया होती है जिनको वो एज ए सैक्रेड ग्रोव्स मानते हैं, पवित्र उपवन मानते हैं, उन एरिया से पेड़ों की कटिंग करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना या किसी एनिमल को मारना वो पाप समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक हमारा मंदिर है और यहाँ अगर किसी पेड़ पौधों की कटाई की जाएगी या किसी एनिमल को मारा जाएगा या यहाँ से फ्रूट कलेक्ट किया जाता है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बैन होती हैं। The people believe that going against these rules would means going against the law of nature। और यहाँ के लोगों का, ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोगों का मानना है कि सैक्रेड ग्रोव्स के रूल्स रेगुलेशन को उनके अगेंस्ट जाना मतलब आप नेचर के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हो। सो स्टूडेंट्स, ये था कि किस तरीके से ट्राइबल पीपल अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए मेहनत करते हैं।